हे गरुड़ राज, आप किस विचार में खोए हुए हैं? जामन जी, क्या हो गया था हमें? प्रभु, मेघनाथ ने आप दोनों को नागपाश में बांध दिया था। हम सब आशा छोड़ चुके थे, परंतु पक्षीराज गरुड़ देव ने आप दोनों को नया जीवन प्रदान किया है। नागपाश से हमारा उद्धार करने वाले पक्षीराज, आपका हमारा प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है, फिर भी निस्वार्थ भावना से आपने हमारी सहायता की। हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। हे प्रभु, मुझे अपना सेवक ही समझिए। हे रघुकुल शिरोमणि, आर्य श्रेष्ठ, भविष्य के लिए आपसे इतना ही निवेदन है, सदैव सचेत सावधान रहकर ही अताताइयों से युद्ध करें। आप युद्ध में भी धर्म और नीति के मार्ग पर चलने वाले निश्चल योद्धा हैं। अधर्मी राक्षस स्वभाव से ही कपट युद्ध करने वाले होते हैं। क्रूर इंद्रजीत ने माया द्वारा जिस नागपाश में आपको बांधा था, वो तीखे दांतों वाले विषधर कार्दो के पुत्र नाग ही थे। राक्षसी माया से प्राण तक बाणों का रूप धारण करके आपका अंत करने आए थे। परंतु हम तो आपसे पहले कभी मिले ही नहीं। हे देव, यथार्थ में आप कौन हैं? हे दशरथ नंदन, हे युग पुरुष पुरुषोत्तम, इस समय आप जिस युद्ध यज्ञ के अनुष्ठान में संघर्षरत हैं, उसमें विजयश्री प्राप्त करके जब अपने अवतार को पृथ्वी पर सार्थक कर देंगे, तो आप मेरी सेवा के संबंध को जान लेंगे प्रभु। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। प्रभु, वानर सेना कुछ ही देर में जय घोष की अनुमति चाहती है। किस उपलक्ष्य में महाराज सुग्रीव?
निस्तब्ध रात्रि के मध्य में ये जयनाद क्यों? क्या हमने विजय प्राप्त कर ली है? क्या राम रावण संग्राम का निष्कर्ष प्राप्त हो गया है? क्या हमारे युद्ध का उद्देश्य पूर्ण हुआ है? नहीं अवधेश, हमारे जयघोष का उपलक्ष्य किसी भी प्रकार के अहंकार का प्रदर्शन करना नहीं। आप पर छाए संकट से सीता मैया चिंतन में डूब गई होंगी और हमारे इस जयघोष से हम सीता मैया को यह संकेत देना चाहते हैं कि आप कुशल मंगल से हैं। हाँ भैया, ये एकमात्र उपाय है जिससे हमारे योद्धाओं के हृदय में उमड़ते उल्लास का संकेत हम सीता भाभी तक पहुंचा सकते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा। युवराज की जय हो। क्या समाचार लाए? ये शत्रुदल में कोलाहल कैसा? ये कोलाहल नहीं है युवराज, वानर सेना में हर्ष और उत्साह उमड़ आया है। कारण? राम और लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हो गए। असंभव! कैसे संभव हुआ ये? किसने किया ये चमत्कार? पक्षियों के राजा गरुड़ ने उन्हें नागपाश से मुक्त कर दिया। गरुड़? वो गरुड़ जो विष्णु का वाहन है? हाँ युवराज, उसके अलावा और किसमें इतनी शक्ति है जो नागपाश को छिन्न भिन्न कर सके? इतना बड़ा दुस्साहस कर दिया उस दुष्ट ने। कोई बात नहीं, आज वो मेरे नागपाश से मुक्त हो गए तो क्या हुआ? कल मैं अपने सबसे शक्तिशाली और अभिमंत्रित शस्त्रों का प्रयोग करके इस युद्ध का निर्णय ही कर दूंगा। अभिनंदन का हर्षनाद संध्या ढलते ढलते करुणा क्रांदन में बदल जाएगा। बालकों का वध करने नहीं आया हूं। जिसने मेरे भ्राता अतिकेय का वध किया है उस लक्ष्मण से कह दो पैरों की भांति मुंह न छिपाए, सामने मैदान में आए। उसकी मौत उसे ललकार रही है। कहां है लक्ष्मण? लक्ष्मण! क्या बात है अंगद? क्या बात है युवराज अंगद? क्या मेघनाद रणभूमि छोड़कर भाग गया? कल की विजय ने उसे उन्माद कर दिया है लक्ष्मण भैया। बार बार आपको ललकार रहा है, कह रहा है कि नागदंश के घाव अभी तक भरे नहीं। इंद्रजीत की मार से डरकर क्या इंद्रजीत से सामना करने का साहस नहीं रहा? भैया मुझे अनुमति दीजिए। इस मेघ की गर्जना को शांत करने के लिए मेरे अस्त्र अधीर हो रहे हैं। किंतु तुम इतने अधीर मत बनो धीरवीर। उसका नाम मेघनाद है। गर्जन करना मेघ का स्वभाव होता है। वीर सौमित्र उत्तेजित होकर नहीं
एक धैर्यवान योद्धा की भांति तुम वहां पर जाओ। प्रभु, लक्ष्मण जी की रक्षा और उनकी सहायता के लिए कुछ योद्धा उनके साथ जाएंगे। जामवंत जी! लक्ष्मण, जामवंत जी इन सब की कपट लीला भली भांति जानते हैं, इसलिए हमें इनके परामर्श की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। परंतु भैया। लक्ष्मण, अंगद, आज्ञा प्रभु। तुम हनुमान, नल, नील तत्परता पूर्वक लक्ष्मण के आसपास रहेंगे। जो आज्ञा प्रभु। इंद्रजीत ने सदैव वीरों को धूल में मिलाया है, देवों को चूर चूर किया है। इस तरह रणभूमि में वानरों से खिलवाड़ करना, इसमें कोई आनंद नहीं है। किसी वीर या रणवीर से टकराव हो तब योद्धा की रण पिपासा पूरी होती है। जाओ, जाकर राम और लक्ष्मण से कहो कि हमारा सामना करें, अन्यथा अपने शस्त्र हमारे चरणों में डालकर पुनः अयोध्या लौट जाए। तुम निशाचरों को हम लोग भेजे बिना हम अयोध्या कैसे जा सकते हैं? लक्ष्मण, आ गया तू। अपनी सहायता के लिए अपने बड़े भैया को साथ नहीं लाया? बढ़ बढ़कर नाद ना कर मेघनाद, युद्ध कर। मेघनाद के सिंहनाद का परिणाम तू देख चुका है। कल तो तू बच गया, परंतु आज यदि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश धरती पर ही क्यों ना आ जाए, तू नहीं बच पाएगा। ले,
लक्ष्मण! हनुमान जी, ये क्या हो गया? क्या हो गया हमारे वीर भैया को? अनर्थ हो गया महाराज। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण! क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को? ये कुछ बोलता क्यों नहीं? लक्ष्मण! ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने मेरे लक्ष्मण को शक्तिहीन कर दिया? प्रभु, मेघनाद ने घात लगाकर वीर घातिनी शक्ति का प्रयोग किया है। इस वीर घातिनी शक्ति से बचना असंभव है। नहीं लक्ष्मण, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए तो तुम मेरे साथ वन में नहीं आए थे, इसलिए तो वन में नहीं आए थे मेरे साथ। यदि लक्ष्मण को कुछ हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, ये धरती फट जाएगी। ये राम उसमें समा जाएगा। समा जाएगा ये राम उसमें। पिताश्री, मैं लक्ष्मण को मृत्यु की गोद में सुलाकर आ रहा हूं। तुम्हारी जय हो इंद्रजीत। लक्ष्मण मर्दन करने वाले इंद्रजीत, तुम्हारी सदा जय हो। तुमने जब भी जो भी संकल्प लिया है उसे सदैव पूरा किया है। रघुवंश विजयी, हमें तुम्हारे पराक्रम पर संपूर्ण विश्वास रहा है। राम की मृत्यु के पश्चात अयोध्या के राज सिंहासन पर हम स्वयं तुम्हारा राज तिलक करेंगे और जय जयकार करेंगे। अयोध्या नरेश, महाराज इंद्रजीत की जय हो। यदि लक्ष्मण नहीं रहेगा तो ये राम भी नहीं रहेगा। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? मैं सत्य कह रहा हूं। यदि मेरे लक्ष्मण को कुछ हो गया तो आप इस राम को भी जीवित नहीं पाएंगे।
किंतु अत्यंत क्षीण गति से चलती हृदय की गति में डूबता श्वास शेष होने की संभावना है। युद्ध भूमि में जहां एक ओर अथाह सागर है और दूसरी ओर प्रबल शत्रु, ऐसे में उपचार का उपाय कैसे होगा हनुमान? उपाय है प्रभु, परंतु असंभव है। वो उपाय बताइए जामवंत जी। लंका में हर रोग का निदान है। वहाँ एक राज्य वैद्य सुषैन जी हैं। यदि वो यहाँ आ जाएं, तो यह संभव है कि कुछ उपचार हो सकता है। प्रभु, मुझे आज्ञा दें, मैं वैदराज को लेकर आता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा हनुमान। हनुमान, शत्रु के घर जा रहे हो, हमें तुम्हारी चिंता रहेगी। सावधानी से जाना। जय श्री राम। वैद्यराज, कोई आशा तो है ना? आयुर्वेद आखिरी सांस तक आस नहीं छोड़ता श्री राम। हृदय पर गहरा घात हुआ है। श्वास नलिका भी अवरुद्ध होती जा रही है। फिर क्या होगा वैद्यराज? मेरी वनस्पतियों और जड़ी बूटियों में वो जड़ी बूटी नहीं जो इनका उपचार कर सके। इनके उपचार के लिए एक दुष्कार्य है। उस दुष्कर्य का नाम तो बताइए। कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक महापर्वत है। वहां 4 औषधियां ऐसी मिलेंगी जिनमें एक दिव्य प्रकाश की आभा चारों दिशाओं को प्रकाशमान करती रहती है। उनके नाम है मृत संजीवनी। यदि ये समय पर मिल जाए तो मृत्यु को भी जीवित कर सकती हैं। परंतु लक्ष्मण के पास सिर्फ 1 रात का समय है। यह कार्य सूर्योदय से पहले हो जाना चाहिए, तभी इस उपचार का लाभ हो सकता है। अन्यथा लक्ष्मण को बचाना असंभव हो सकता है। असंभव तो असंभव ही रहेगा। कहां लंका का ये समुद्र तट और कहां हिमालय पर्वत? कौन लाएगा संजीवनी बूटी मेरे लक्ष्मण के लिए? प्रभु, आपको अपने सेवक पे भरोसा नहीं है? प्रभात की पहली किरण से पूर्व यदि मैं जड़ी बूटी लेकर वापस नहीं आया तो यह हनुमान आपको कभी अपना मुख नहीं दिखाएगा। हनुमान, तुम कभी असफल नहीं हो सकते। जय श्री राम। जय श्री राम।
इनमें कौन सी संजीवनी है? कैसे पहचानूं मैं ये संजीवनी? हनुमान, एक एक पल मूल्यवान है, व्यर्थ में समय नष्ट ना कर, उठाकर ले चल पूरे पर्वत को। वैद्यराज स्वयं ही जड़ी बूटी की पहचान कर लेंगे। जय श्री राम। प्रभु, वो देखिए, पवन पुत्र हनुमान। वैद्यराज जी, मैं जड़ी बूटी ले आया हूं। अरे महावीर, तुम तो पूरा पर्वत ही उठा रहा है। आयुर्वेद आचार्य तो हूं नहीं कि मैं जड़ी बूटी पहचान लूं, इसीलिए मैं पूरा पहाड़ी लेकर आ गया हूं। अब आप जाइए और आप ही पहचानिए कि इनमें से वो जड़ी बूटी कौन सी है। क्या यही है संजीवनी? हाँ, वो जो सबसे ज्यादा चमक रही है वही संजीवनी है। लक्ष्मण, 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 मेरा धनुष बाण कहाँ है? कहाँ है मेरा धनुष बाण? लक्ष्मण, तुम युद्ध भूमि में नहीं हो लक्ष्मण, तुम युद्ध भूमि में नहीं हो। मैं यहाँ कैसे पहुंचाऊं? लक्ष्मण, बहुत बड़ा संकट आया था। हाँ लक्ष्मण, रघुकुल पर आए इस संकट का निवारण संकट मोचन हनुमान ने किया।
और सावधान हो जा। अवश्य लक्ष्मण, 2 दिन से तू मेरे हाथों मरते मरते बच रहा है, परंतु आज नहीं, आज तू यहां से जीवित लौट कर नहीं जाएगा। लक्ष्मण, आज का ये युद्ध तेरा और मेरा अंतिम युद्ध होगा। आज या तो नहीं, या ये मेघनाथ नहीं, परिणाम जो भी हो, परंतु इतिहास मेघनाथ को सदैव याद रखेगा। सामना चाहे भगवान से क्यों ना हो,
मेघनाद ने कभी पीठ नहीं दिखाई, वैसे ही आक्रमण किया है जैसे किसी शत्रु पे करना चाहिए। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं तो तुम्हें भी श्री राम की ही आन है। अब मेघनाद का मस्तक काट कर ही वापस आना। यदि तुझे तेरे राम की आन है तो इस मेघनाद को लंका की आन है। मेघनाद के जीवित रहते लंका की धरती पर शत्रु की विजय पताका कभी लहरा नहीं सकते, कभी नहीं। मेघनाद! लंकेश!